कहानी बताना चाहता हूँ और एक है कहानी, और ये कहानी शायद मैंने आपको बताया था पहली बार भी, पिछले 1 साल पहला शायद। बुड्ढा बुड्ढी नहीं, अब फेल हो गया बुड्ढा बुड्ढा। ओके, बुड्ढी का काली है। ओके, एक कलीसिया में उनका जैसे आप लोग मेंबर है ऐसे ही कल एक मेंबर है, तो वो आके उम्र ज्यादा है, उसका करीब 89 उम्र का था। तो उनको बोलते ना कि उनका घर और चर्च काफी दूर था, ठीक है, काफी दूर था, और उधर से उसको आना है चर्च में बहुत दिक्कत था। और कई साल बोलते ना पिछले जैसे जब आई तो 1 ही साल वो चर्च में आई, उसके कई साल चर्च नहीं आ सकी थी। तो उनके घर में कुछ इंसिडेंट हुआ। ओके, क्या हुआ उनके घर में मालूम है? उनके पास परमेश्वर ने 10 बच्चा दिया था, 10 में से 9 बच्चा गुजर गया। ओके, तो सोचो घर में कितना तकलीफ रहेगा, कितना रोना धोना रहेगा अगर 9 बच्चे गुजर गया 10 में से, और बच्चे एक ही बच्चा बचा था। तो ये दादी माँ क्या करती थी, हमेशा चर्च में संडे को आती थी, और वो कोशिश कर रही थी कि हर टाइम में जो भी आएगा उसको एक आत्मा को लाना, जैसा आपको लेकर आया, आपको लेकर आया, है ना। तो उसी तरह वो आत्मा को लेकर आता, जवान को, बुढ़े को, जो भी मिलता था उसको लेकर आती थी चर्च में। एंड देन उसके बाद में उसके पास एक ही बेटा बच गया, और उसका शादी हुआ, और उस समय पे उसको 9 पोता पोती हुआ, 9 बच्चे मर गया। अभी परमेश्वर ने वो जाने से पहले उसको वो खुशी वापस दिया पोता पोती में। ओके, तो आज आप कितने जन चिंता कर रहे हैं कि आपका कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? वायरस आया, मेरे को मालूम नहीं कल क्या होगा। कितने जन चिंता कर रहे हैं, कितने जन रो रहे हैं अपने परिवार को लेकर। अब ये सोचिए, ये इंसान नहीं है, ये भी इंसान है। बात से जिसको हो रहा है उसको प्रॉब्लम कितना है वो ही जानते हैं। आजू बाजू में जो है उनको ज्यादा नहीं जानते, खाली वो सुनते हैं। मगर जिसके साथ गुजर है बेन सुनीता के साथ पिछले हफ्ता, हम समझ सकते हैं वो कितना टेंशन में रिया रहेगी, कितना टेंशन में रिया रहेगी, कितना टेंशन में गए रहेगी। बच्चों, छोटे बच्चे हैं घर में, बड़े, उनका पति को कोरोना का बीमारी का ये चालू हो गया, और देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, और परमेश्वर ने उधर जवाब दिया। ओके, ये हमारा परमेश्वर है। ओके, आज हमें कलीसिया चालू करके कितना साल हो गया, कितने को पता है? 2018 में अक्टूबर में हमने चालू किया, बराबर। तो जब से लेके आज तक जो पुराना है उनसे मैं बात करता हूँ। ओके, जब से लेके आज तक कितना बदलाव हुआ। कुछ आवाज आ रहा है, आवाज कम थी करो माइक का, वो बंद करो, बाकी का माइक सब 1 नंबर का खाली चालू करो। आपका पास कौन सा माइक है? ओके, 3 नंबर का चालू रखो, सॉरी 1 नंबर का चालू करो, बाकी सब बंद करो, सब बंद करो। एक ही मेरा चालू रखो, सब बंद करो। चेक नहीं, मेरा इधर है बस, चेक। ओके, मेरा चालू है, बाकी का सब वो बंद कर देना। ओके, सो मैं आप लोगों को पूछा था जो पिछले 3 साल से मेरे साथ है यहाँ पे, क्या अभी तक आपने बदलाव देखा? ब्रदर, बहुत सारा बदलाव देखा ना, कर्म, प्रार्थना, सबके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। बदलाव हुआ ना, आप लोग बढ़ रहे हैं? अभी करते बदलाव। क्या बदलाव हो गया? अमन को मैं पूछा, मुंडी ला रही, बताओ क्या बदलाव हो गया मेरी लाइफ में? नहीं, हमारे चर्च के अंदर, चर्च के अंदर, हमारे नहीं, आपकी नहीं। पहले से हमारी कलीसिया बढ़ गई है, बढ़ गई है। और संडे आएगा तो और भी इससे भी ज्यादा आप रहता है, संडे आओ और बढ़ जाएगा। ओके, सो आप क्या महसूस किया, ऑब्जर्व किया पिछले 2-3 साल से 2018 से? बहुत कुछ मतलब बैठ के बताओ। हाँ, बहुत कुछ जैसे मतलब पहले परमेश्वर का, सबसे पहले तो परमेश्वर के वचन बताने के लिए डर था एक, लेकिन उस वक्त संसार का डर था, कौन देखेंगे क्या बोलेंगे, लेकिन वो डर निकल गया, आजाद हो गए, बहुत सी समस्या से बाहर निकले, और प्रभु में बढ़ोतरी होती जा रही है। बाइबल पढ़ने आ रहे हैं, चर्च में भी पहले बाइबल स्टडी नहीं होता था, बाइबल स्टडी हो रही है, हर एक को मौका मिल रहा है, सब मतलब तो हर एक जो प्रभु ने वरदान दिया उसे इस्तेमाल करने के लिए आप वहाँ पर मौका दे रहे हैं हम सबको।
ओके, सो आज कितने जन आप लोग मेरे साथ मिलकर अपने बाइबल को उठाकर खड़ा रहकर प्रार्थना करना चाहते हैं? अपना बाइबल को उठाओ सब जन, जिसके पास अगर मोबाइल का बाइबल है मोबाइल का बाइबल को उठाओ और मेरे साथ प्लीज खड़ा हो जाओ सब जन। अगर जिसका पास नहीं है नो प्रॉब्लम, अगर मोबाइल में बाइबल है तो मोबाइल को आप में पकड़ो, तो आप भी खड़ा रहो, सब खड़ा रहो, नो प्रॉब्लम। नहीं है तो नो प्रॉब्लम। ओके, सब जन एक मन होकर खड़ा रहना है। कितने जन तैयार है कि आज प्रभु यीशु मसीह से वाचा बांधने के लिए? कितने जन तैयार आज प्रभु यीशु मसीह से वाचा बांधने के लिए? क्योंकि हमें वाचा बांधना बहुत जरूरी है परमेश्वर के साथ, क्योंकि हम कई बार बोलते हैं ना ऊपर नीचे हम कर देते हैं, ठीक है? ये वाचा जैसा शादी का वाचा होता है ना, पति पत्नी शादी का वाचा साथ फेरा लेते हैं, कैसा करता है वो वाचा में ना धोखा दे सकते हैं, ठीक है? ध्यान में रखना, वो वाचा में हम धोखा दे सकते हैं, मगर ये वाचा अगर आप धोखा दे रहे तो आप परमेश्वर को धोखा देगा। मुझे नहीं, चर्च को नहीं, सुन रहे? जी। मुझे नहीं, चर्च को नहीं, परमेश्वर को धोखा देगा। परमेश्वर को जो भी धोखा देता है परमेश्वर क्या करते हैं? दंड देता है। वो देखेगा। हम कौन है तुमको देखने के लिए? हम क्या बोलेगा? आओ मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आज मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। प्रभु यीशु, अपने आप को इस कलीसिया के भी हवाले करती हूँ। जब तक इस हांगकांग में मैं हूँ, प्रभु यीशु, मैं आज एक फ्रेश ताजा वाचा बांधता हूँ। प्रभु यीशु, मुझे मदद करो। हर समय पे आपका जीवित वचन को मानने के लिए और उसका आज्ञा को पूरा करने के लिए मुझे मदद करो। प्रभु यीशु, कोई भी व्यक्ति इस पवित्र शास्त्र के बाहर से कोई बात करते हैं, मैं उसके बात को नहीं सुनूं। पवित्र आत्मा, मुझे आज मदद करो। यीशु मसीह का वचन को मानने के लिए, कलीसिया का अधिकारी को मानने के लिए, आसमान के बात को भी मानने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, मुझे हमेशा याद दिलाओ जो मैंने वाचा बांधा। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बैठ जाइए। अभी आपका शादी प्रभु के साथ हुआ। ओके, ये मेरा बीवी है। हो सकते है मैं इसको धोखा दे सकते हैं, मेरे को धोखा दे सकती है, बट वो मेरे को धोखा नहीं देगा। आमीन। वो मुझे और आपको, आप अपने पार्टनर को धोखा दे सकते हैं। ओके, आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं, बट वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी वो आपको त्यागेगा नहीं। आमीन। आपका मोबाइल, सबका मोबाइल प्लीज साइलेंस करो, नहीं तो मेरे को मोबाइल दो, मैं आपको, मेरे को पता है बैप्टिज्म कैसा करना है। पानी में डुबा के मैं दे दूंगा आपका मोबाइल। एक नंबर चालू करो, एक नंबर। हाँ, ओके। क्या कहता है यहाँ पे कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कितने जन इस भजन संगीत के वचन 119 का 105 वचन पहला कभी सुना है? बहुत टाइम सुना है। क्या ये वचन आपको मार्ग दिखाया, दर्शन दिखाया? क्या कहते हैं नीचे? हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, फिर उसके सबसे बाद पहले हमें उसका वचन सुनना है। क्या क्या सुनना है? सबसे पहले यीशु मसीह का जीवित वचन को सुनना है। आमीन। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज जो भी मेरे साथ ऑनलाइन में, फेसबुक में और यूट्यूब में जो जुड़ा हुआ है, आपको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। और यहाँ पे भी जितने हमारे बहन नया लोग आए हैं, और आप सबको स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता, हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। आज मुझे मदद कर पिता, आपके जीवित वचन को बताने के लिए पिता, वो जिंदा वचन हमें ही मार्गदर्शन दिखा दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्या कहता है वचन? मरकुस का 11 का 17
क्या यह नहीं लिखा है हाँ। कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की तोह बना दी है। क्या कहते हैं कि क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए? ओके, ये बात ध्यान में रखना, खाली क्रिश्चियन के लिए चर्च नहीं है। ओके, हमारे देश में बहुत सा पवित्र जगह है, और चाहे पवित्र जगह बोलो, मंदिर बोलो, गुरुद्वार बोलो, वहां पे लोगों को लेते नहीं है कोई जगह में, ठीक है, कोई जगह में लेते नहीं है, मस्जिद में भी लेते नहीं है, पर कलीसिया में हर एक मनुष्य जाति को आ सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। हाँ, हर एक बंद किया गया मेरे चाहिए। ओके, कलीसिया में हर एक मनुष्य लोग आ सकते हैं, ठीक है। ये कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, प्रार्थना का घर कहलाता है, पर तुमने इसे डाकुओं की कोह बना दी है। क्या डाकू के अड्डा बनाया तुमने? क्या बनाया डाकू का अड्डा? चर्च को बनाया डाकू का अड्डा? मंदिर किसको कहते हैं? मंदिर किसको कहता है? डाकू का मंदिर किसको कहता है? हम परमेश्वर का मंदिर मंदिर जहाँ परमेश्वर रहता है। क्या मुंह खोल के बोलो। अपना शरीर ये है, ये आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये आंख में बनाया हुआ बिल्डिंग है ना, वो सब कुछ भी नहीं है। आज कई जगह में लोग लाखों करोड़ों रुपया डाल के बिल्डिंग बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। आज खुला है क्या बिल्डिंग? नहीं, बंद है। खुला है बिल्डिंग? नहीं, बंद सब किधर है आज? इस मंदिर में रहना है परमेश्वर, और इस मंदिर वो आप है, और परमेश्वर आपके अंदर राज करना चाहते हैं। क्या आपने इस मंदिर को भ्रष्ट कर दिया? क्या पाप से इस मंदिर को भर दिया? क्या बुराई से, गंदगी से इस मंदिर को भर दिया? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं समझते इस बात को, वेस्ट है सब कुछ। जैसा बेन ने बताया था इस बच्ची का गवाह, मुझे भी इतना दिन याद नहीं था। आज का कल बच्ची नीलू ने बोला कि बच्ची का 7वां साल बर्थडे है, और मैंने उनको पूछा, आपको कितने साल हो गए प्रभु में आके? तुम्हारे घर में परमेश्वर ने पहला चमत्कार किया, और घर में शुभ समाचार बताने के लिए तुमको 7 साल लगा। कितना? 7 साल लगा। अभी तक तुमने बराबर प्रभु का वचन तुम बताया नहीं घर में। अब से वो छोड़ेगी नहीं, आपसे जरूर बताएगी सब। नहीं तो मारेगा प्रभु डंडा, धनाधन। कितना खेलेगा तुम प्रभु के साथ? ओके, तो मुझे अच्छा लगा आज सुनकर कि ये बच्ची इतना बड़ी हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा sermon का टाइटल है प्रार्थना का घर, हाउस ऑफ प्रेयर। आज आपने चमत्कार देखा, खुद आपने देखा पहली बार, अरे ये तो ठीक हो गया मैं बिना दवा लेकर। हाँ, और परमेश्वर काम कर रहे हैं। प्रार्थना का भवन में बोलते हैं ना, आत्मा से हमको प्रार्थना करना है, सच्चे दिल से प्रार्थना करना है। कोई भी इस मन में खोट नहीं रहना है। एक अड़ोस पड़ोसी के विरोध में भी अगर आप बात नहीं करते हो, तो परमेश्वर का उपस्थित उधर नहीं होता है। आपके घर में या मम्मी पापा से या भाई बहन से, पति से या बीवी से, या चाहे किसी से भी आप नाराज है, झगड़ा है, जब भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। जब भी प्रार्थना आपके कारण प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा, वो आप में से कोई हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। क्या कहते हैं यहाँ पे? देखो, 2 टोकरियां अंजीर का संकेत। हाँ, 2 टोकरी है अंजीर का। एक टोकरी में अच्छा अंजीर है, एक टोकरी में बुरा अंजीर है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ इस वचन को, जस्ट 1, 2, 3 पढ़ के फिर आगे बढ़ाऊंगा मैं। क्या कर, प्लीज पढ़ो इसको जल्दी से। 1, 2, 3 में काली बोल दिया, अभी बाकी आप पढ़ो उसको। यिर्मयाह का, यहोवा ने मुझसे कहा, यिर्मयाह तुम क्या देखते हो? मैंने उत्तर दिया, मैं अंजीर देखता हूँ। अच्छे अंजीर बहुत अच्छे हैं और
सड़े गले अंजीर बहुत ही सड़े गले हैं, हाँ। वे इतने सड़े गले हैं कि खाए नहीं जा सकते। हाँ, बोलते हैं इतने सड़े हैं वो खाए नहीं जा सकते, और अच्छे वो तो इतना अच्छा है करके कहते हैं। क्या बताना चाहते हैं परमेश्वर अभी में आपको? किसके बारे में बताना चाहते हैं? हाँ, हम मनुष्य के बारे में बताना चाहते हैं। बात सही है, बट फिर भी मैं थोड़ा देर के बाद आपके पास आएगा। एक दो दोस्त रहते हैं एक कलीसिया में, ठीक है? सोचो यही कलीसिया ले लो, ठीक है? दो दोस्त, बट एक कहानी दूसरे जगह का है, यहाँ का नहीं है। और उसमें से एक जन थोड़ा पुराना है, एक जन नया है, ठीक है? नया बोले तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता का विश्वासी है, ठीक है? और एक आके पुराना है, चर्च के अंदर बहुत काम करते हैं, बुजुर्ग है, लीडर है, और चर्च के अंदर बोलता ना कि पीछे से पासवान के विरोध, चर्च के विरोध वो काम करते रहते हैं। किसके? पासवान के विरोध, चर्च के विरोध वो काम करके पासवान को इज्जत नहीं देते हैं। और नया लोग जब आते हैं उनके साथ बोलते ना कुछ बात करते रहते हैं कलीसिया के विरोध। पासवान के सामने एक मुकुट डाला हुआ है, पासवान के बाहर यानी कि थोड़ा दूर वो मुकुट को निकाल के बता रहे कि मैं बुरा है करके। तो उसके साथ जो दोस्त था, विश्वासी दोस्त था, नया दोस्त था, वो देख रहा था उसको। क्या? वो उसको देख रहा था, बराबर से ध्यान से देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं करके। एक दिन हिम्मत करके उसने उसको पूछ लिया। क्या किया? हिम्मत करके उसको पूछ लिया। बोला, दोस्त, लीडर, मेरे भाई, तू बहुत अच्छा है, बट तू जो कुछ कर रहा है परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर रहा। बोलते है वो नाराज हो गया पुराना जो, अरे मैं इतने साल से लीडर हूँ, इतने सालों से मैं कितने लोगों को लेकर आया प्रभु में, तू क्या मेरे को सिखा रहा है क्या? वो नाराज हो गया। बोलते है फिर भी तू वचन के अनुसार काम नहीं कर रहा। ओके, क्या बोला उसने? नया ने कहा वचन के अनुसार तू काम नहीं कर रहा। अभी आप बताओ ये दो में से कौन अंजीर है, कौन अच्छा अंजीर है, कौन सा बुरा अंजीर है? नया विश्वासी अच्छा अंजीर है, और जो पुराना विश्वासी है वो आके कट्ठा अंजीर पकड़ो, बुरा अंजीर, बासा, सड़ा हुआ। ठीक है? अब यहाँ पे आपको देखना है, समझना वो जरूरी है कि आज आपका फैसला कौन करेगा? वो लीडर करेगा? परमेश्वर क्यों करेगा फैसला? परमेश्वर क्यों करेगा? आपको बैप्टिज्म लेने के लिए कौन फैसला किया? मैंने किया क्या? आपने आप किया ना। शादी करने का टाइम में किसने फैसला करके दिया आपको? आपने आप किया ना। कौन किया आपका? अपने आप किया ना। माँ बाप रहे तो क्या है ना, माँ बाप रहे तो किया ना। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए, डिसीजन लेने के लिए क्यों एक को पूछते हैं, दो को पूछते हैं, उसको पूछते हैं, उसको पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? क्या कारण के लिए पूछ रहे हैं? सुन रहे मेरे बात? सुन रहे मेरे बात? जो भी मुझे वहां देख रहा है आज फेसबुक में और यूट्यूब में, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह? हम इधर उधर पूछते रहते हैं और प्रभु का काम के लिए, हम फैसला करने के लिए, डिसीजन करने के लिए हम भटकते रहते हैं। हमें फैसला तुरंत करना है प्रभु का काम के लिए। हम गलत काम करने के लिए तुरंत फैसला लेते हैं। अगर तुमसे एक दोस्त बोलता है, अरे हम लोग पहले गलत काम करते थे, सोचो एक दोस्त मिल गया, अरे क्या कर रहा है आज, मेरा बर्थडे है, चलो डीजे में जाएगा, बाहर में जाएगा, या फिर और किधर जाएगा? क्या फैसला करते हैं? तुरंत बोलते ठीक है मैं आता हूँ। कई लोग इसी तरह कर रहे हैं आज, मसीह लोग। फैसला परमेश्वर के पास उसका मार्ग में चलने के लिए हमारा फैसला कैसा होना है? हाँ, उसके मार्ग में चलने के लिए हमारा फैसला किस तरह से होना है? देखो जरा जल्दी पढ़ो इसको। तब यहोवा का संदेश मुझे मिला, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने कहा, यहूदा के लोग अपने देश से ले जाए गए। उनका शत्रु उन्हें बाबुल ले गया। वे लोग इन अच्छे अंजीरों की तरह होंगे। मैं उन लोगों पर दया करूंगा, मैं उनकी रक्षा करूंगा, मैं उन्हें यहूदा के देश वापस लाऊंगा, मैं उन्हें चीरकर फेंकूंगा नहीं, मैं फिर उनका निर्माण करूंगा, मैं उन्हें उखाड़ूंगा
उखाड़ूंगा नहीं, अपितु रोकूंगा जिससे वे बढ़े। मैं उन्हें अपने को समझने की इच्छा रखने वाला बनाऊंगा। वे समझेंगे कि ये मैं यहोवा हूँ। वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर। मैं यह कहूंगा क्योंकि वे बाबुल के बंदी पूरे हृदय से मेरी शरण में आएंगे। हाँ, यहाँ पे यहोवा अच्छा अंजीर को कहता है। वो अच्छा अंजीर आप है। क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारे साथ हर समय रहेगा, तुम्हें मैं मदद करूंगा, तुम्हें मैं बचाऊंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हें सिखाऊंगा मेरे बात को मानने के लिए। प्रभु का धन्यवाद, आज कई घंटे से आप बैठे हैं यहाँ पे, उसके बात को सुनने के लिए, उसके बात को मानने के लिए, उसके बात को समझने के लिए। कितनी अच्छी बात है। आया ना बेटा, अच्छी बात है कि नहीं? प्रभु का वचन को सुनने के लिए अच्छा लग रहा है? मुझे विश्वास है अच्छा लगेगा जरूर। ओके, उसके बाद में देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। किंतु यहूदा का राजा सिदकिय्यास उन अंजीरों की तरह है जो इतने सड़े गले हैं कि खाए नहीं जा सकते। सिदकिय्यास, उसके बड़े अधिकारी, वे सभी लोग जो यरूशलेम में बच गए हैं और यहूदा के वे लोग जो मिस्र में रह रहे हैं उन सड़े गले अंजीरों की तरह होंगे। मैं उन लोगों को दंड दूंगा, वह दंड पृथ्वी के सभी लोगों का हृदय दहला देगा। लोग यहूदा के लोगों का मजाक उड़ाएंगे, लोग उनके विषय में हंसी उड़ाएंगे, लोग उन्हें उन सभी स्थानों पर अभिशाप देंगे जहां उन्हें मैं बिखेरूंगा। मैं उनके विरुद्ध तलवारें, भूखमरी और बीमारियां भेजूंगा। मैं उन पर तब तक आक्रमण करूंगा जब तक कि वे सभी मर नहीं जाते। तब मैं भविष्य में उस भूमि पर नहीं रहेंगे जिससे मैंने उनको तथा उनके पूर्वजों को दिया था। क्या कहते हैं यहाँ पे? बुरा अंजीर, जो खराब अंजीर, जो सड़ेला अंजीर वहां पे बता रहे। तो ऐसे लोगों को बोल रहे कि मैं तंग करूंगा, मैं उनको देखेगा नहीं, मैं उनको छोड़ देगा, उनके पास बीमारी आएगा, सब कुछ आएगा। आज आप देख सकते हैं कोरोना हमारे भारत देश में किस तरह से हालत खराब कर दिया है। सभी को छोड़ रहे नहीं है, ठीक है, हर एक को जकड़ लिया उसने, राइट, हर एक को जकड़ लिया। क्या आज आप अच्छे अंजीर बन के रहना चाहते हैं या बुरा अंजीर बन के रहना चाहते हैं? हाँ, अच्छे अंजीर। तो मैं जस्ट थोड़ा आगे जल्दी जा रहा हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास समय नहीं है, तो मैं इसको सब स्किप करके आगे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पढ़ो यशायाह का। यशायाह 1:18, यहोवा कहता है, आओ हम इन बातों पर विचार करें। तुम्हारे पाप यद्यपि रक्त रंजित है किंतु उन्हें धोया जा सकता है, जिससे तुम बर्फ के समान उज्जवल हो जाओगे। तुम्हारे पाप लाल सुर्ख है किंतु वे सन के समान श्वेत हो सकते हैं। क्या यहाँ पे कहता है, आपको समझना बहुत जरूरी है। यशायाह का 1:18 में इस तरह से कहता है, यहोवा कहता है, क्या बोलते हैं? आओ हम इन बातों पर विचार करेंगे। क्या बात है वो विचार करने की? कोई बता सकते हैं क्या विचार करने के लिए? क्योंकि हम संसार में पाप में, बुराई में जीते थे, ठीक है। जब हम कलीसिया में आते हैं, मिलकर हम बैठ के बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या गुनाह किया, मैंने क्या बुराई किया, ठीक है। जब विचार करते तो हमें समझ में आता है कि ये बात मैंने किया था। क्योंकि जब नया मसीह में था, जब उसी तरह हम लोग बैठ के बातें करता था, जब पासवान लोग सिखा रहा था हमें, और उस समय पे हमारा बोलते ना दिमाग खुलता था। जैसा आज बाइबल स्टडी में आप लोगों का, कई लोगों का दिमाग खुला रहेगा, राइट। क्या दिमाग खुला रहेगा ये आप ही जानते हैं। आप उसको सील करके रखो अपने पास। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पढ़ो उसको। तुम्हारे पाप यद्यपि रक्त रंजित है। क्या बोलते हैं? तुम्हारे पाप बोलते हैं ना, इतना बुरा पाप है करके कहता है। तथापि क्या बोलते हैं? रक्त रंजित है करके बोलते हैं, किंतु उन्हें धोया जा सकता है। हाँ, अगर आपके पाप इतना बुरा है तो उसे भी धोया जा सकता है। अगर समझो सफेद कपड़े में अगर कुछ दाग लग गया तो ब्लीच में डालेगा तो
ठीक है, ब्लीच में डाले तो जब हम छोटे थे हमें पता नहीं था ब्लीच में कपड़ा डाला जाता है, जब भी अच्छा कपड़ा गंदा हो जाता था। तो जैसा बड़ा होते गया आज इंडिया में भी ब्लीच वगैरह मिल रहा है तो कपड़ा अच्छे से साफ होता है, बट वो ब्लीच डालने से साफ है तो ठीक है। क्या आपके अंदर जो मन जो हमारे अंदर बुराई है तो उसके अंदर ब्लीच डाल सकते हैं क्या? एसिड डाल सकते हैं? टॉयलेट वगैरह क्लीन, जब सिंक वगैरह क्लीन में हम लोग एसिड वगैरह डाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? क्या ला सकते हैं यहाँ? यीशु का लहू, यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। देखो यहाँ पे वही कहता है, फिर उसके बाद क्या कहता है? जिससे तुम बर्फ के समान उज्जवल हो जाओगे। बर्फ के समान तुम उज्जवल हो जाओगे। उसके बाद तुम्हारे पाप लाल सुर्ख है, हाँ, किंतु वे सन के समान श्वेत हो सकते क्या हैं। बोलते हैं? तुम्हारे पाप लाल, एकदम लाल की तरह है, और वो किसके जैसा सफेद होएगा? श्वेत श्वेत हो जाएगा, सूरज की तरह सफेद हो जाएगा। हालेलुया। आप जो भी कोई प्रभु को स्वीकार किया है और कबूल किया है यीशु परमेश्वर है करके, और आपने पाप को माना, मन फिराया, आपके पाप क्षमा हो गया। ये हमें विश्वास करना है। देखो पहला कोरिन्थियों में 6 अध्याय का 19 और 20 वचन क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे, अथवा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर उस पवित्र आत्मा के मंदिर है जिसे एक मिनट धीरे धीरे करके जाएगा। क्या बोलते हैं? अथवा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे तुम्हें शरीर, पता है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर था? पहला पता था? नहीं पता था, आज पता चल रहा है, राइट? तो मंदिर का मतलब क्या है? आप देख सकते हैं मंदिर, गुरुद्वार, मस्जिद बड़ा बड़ा है, बराबर, तो उसको साफ सफाई करते हैं। दूध है, जैसा कि हमारे इंडिया में कई बड़ा बड़ा अच्छी जगह है, उसको दूध से कोई दूध है, उसको कोई दूध, पानी से दूध है, कितना अच्छा साफ सफाई करके रखते हैं। बट परमेश्वर कहते हैं मालूम है, मैं उस मंदिर में नहीं रहता। प्रेरित के काम 7 अध्याय में लिखा हुआ है, बोलता है कि मैं आत्मा में बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता। तो फिर कौन सा मंदिर में रहता है? हमारे अंदर, राइट, ये मंदिर में रहता है। तो इसके लिए यहाँ पे देखो क्या कहता है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर, इस शरीर यानी कि ये बॉडी उस पवित्र आत्मा के मंदिर है। वो पवित्र आत्मा कैसा है? पवित्र है, पाक है, वो दिखाई नहीं देते मगर वो हमारे अंदर है। मानते इस बात को? चलो भी, हाँ, वो पवित्र परमेश्वर हमारे अंदर है। क्या आप पवित्र है? हमको देखना है, क्या मैंने इस मंदिर को कुछ गड़बड़ी किया? देखो उसके बाद क्या कहते हैं, जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है। हाँ, किससे पाया है? परमेश्वर से। अभी आत्मा में बनाया हुआ किससे पाया है? बड़े बड़े बिल्डिंग है, किसने दिया आपको? लोगों ने बनाया, लोगों ने दिया है, और वो लोग ने लिमिटेड रखा है। दूसरे जात के लोग, छोटे जात के लोग उधर आना नहीं है। ओके, कोई कलीसिया में भी इसी तरह है। जब महात्मा गांधी था, उसको भी कलीसिया के अंदर आने को नहीं दिया था। ओके, वो भी लुंगी इसमें पहन के, तो कलीसिया वहां पे कहते थे, किसी ने ऐसा कहा था कि वो सूट ने डाला, इस कारण के लिए उसको अंदर नहीं लिया। सोचने की बात है। हमारा कलीसिया सबके लिए है। ओके, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा कलीसिया पापियों का कलीसिया है, और इस कलीसिया में लोग बदलते हैं, और पाप को सब कुछ छोड़कर वो आके इस पवित्र आत्मा का जो मंदिर है उसमें बोलता है ना कि वो उसको इजाजत देते आके रहने की। उसके बाद क्या कहते थे वो? जो तुम्हारे भीतर निवास करता है, हाँ, और वह आत्मा तुम्हारा अपना नहीं है। हाँ, किसका फिर है वो? आपका आत्मा है? फिर किसका आत्मा है? प्रभु का आत्मा है। तो प्रभु का आत्मा को तुमको किसने अधिकार दिया नष्ट करने के लिए? किसने अधिकार दिया प्रभु का आत्मा को उसके मंदिर को नष्ट करने के लिए? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर उसके बाद देखो क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें कीमत चुकाकर खरीदा है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने कीमत चुकाकर खरीदा। मतलब क्या है? आपको खरीदा है, आपको खरीदा है, मालूम है?
क्या खून? अपना जान देकर, खून बहाकर, जान देकर आपको और मेरे को खरीदा है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है हमारा। ओके, और वो ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो उसके घर में ले जाना चाहते हैं आपको और मेरे को। उसका घर कहाँ पे है? उसका भवन कहाँ पे है? वो स्वर्ग में है। तो इसके लिए आज हमको पृथ्वी पर वो सिखा रहा है, पवित्र बनो करके, जैसा मैं पवित्र हूं। पत्रस में कहता है, बी होली एज आई एम होली करके। ये हमारे पास मौका है पवित्र बनने के लिए। हम रिचुअल काम करने की जरूरत नहीं, धर्म का काम करने के लिए जरूरी नहीं है हमको, दिखावा का काम करने के लिए जरूरी नहीं है। किसी गरीब को हमने बोला 10 गरीब को खाना खिलाया और हमारे पड़ोसी के साथ हम दुश्मनी कर रहे हैं। हमारे भाई बहन के साथ, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे सास ससुर के साथ हमारा रिश्ता खराब है। क्या फायदा है उस गरीब को खाना खिलाकर? परमेश्वर कहता है उस बेट को तुम उधर ही रखो, पहले जाओ उनको मिलो और उनके साथ रिश्ता को ठीक ठाक करो, फिर जाके बेट चढ़ाओ मेरे को बोला। उसके बाद क्या कहते हैं? हो गया। इसलिए अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर को महिमा प्रदान करें। इस शरीर के द्वारा परमेश्वर का महिमा होना है। आपने सुना अभी गवाही, राइट? हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने चंगाई दिया और परमेश्वर आपसे महिमा लेना चाहते हैं। क्यों यहाँ पे खड़ा रहकर आके आपने गवाही दिया? परमेश्वर का महिमा हो, मेरा महिमा नहीं, सिर्फ परमेश्वर का महिमा हो। वो बड़े मैं घटू। यूहन्ना बपतिस्मा कहता है हो बड़े मैं घटू, मैं कहता जॉन हो बड़े मैं जॉन घटू, ताकि परमेश्वर का महिमा हो इस कलीसिया के द्वारा से, मेरे द्वारा से, मेरे परिवार के द्वारा से। इसके लिए हम लोग घर में कभी भी बैठा रहते, गाना गाते रहते, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना। तो ये भजन जैसा हम गाते हैं, मुझे इतना आनंद हो रहा है, इतना खुशी हो रहा है कि परमेश्वर का सेवा करते हैं, परमेश्वर का महिमा करते हैं, मैं और मेरा घराना। हालेलुया। और हम आखिरी देखेंगे वचन क्या कहते हैं यहाँ पे, कुरिन्थियों 3:16-17। यहाँ इधर भी उसी तरह कहता है। अभी आपको यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। क्या तुम नहीं जानते कि देखो फिर से एक बार, क्या तुम नहीं जानते फिर कि तुम लोग अभी कौन तुम लोग? मैं अगर बोलते हैं तुम लोग, पौलुस कहता है तुम लोग स्वयं परमेश्वर का मंदिर हो। स्वयं किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। आप बताओ कितने बड़े बड़े मंदिर हमारे देश में है, वो क्या करेगा अभी? वो क्या हो गया अभी? क्या हो गया? व्यर्थ हो गया, राइट? जब तुम इतना अच्छा मंदिर है, फिर देखो उसके बाद क्या कहते हैं, और परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करती है। किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करती है। अब क्या चाहिए आपको? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? मेरे हिंदी समझ में आ रहा है भाई जी? समझ में आ रहा है मेरी हिंदी? आ रहा है ना? अच्छी बात है। वो तुम है, ये आत्मा तुम में निवास करना चाहती है। क्या आप उसको रखना चाहते हैं? उसको रखना चाहते हैं, उसको मानना है, उसको हाँ? नहीं, परमेश्वर को मानना है, नहीं मानना है। क्यों? मानना है ना। ओके, फिर उसके बाद क्या कहते हैं? यदि कोई हाँ परमेश्वर के मंदिर को हाँ, हानि पहुंचाता है, किसको? परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर को अगर कोई भी इस बिल्डिंग, ओके, जो चर्च है, मस्जिद है, चाहे कुछ भी हो, अगर उसको हानि पहुंचाते हैं तो कौन क्या करते हैं? उसको
परमेश्वर उसे नहीं, नहीं। नष्ट कर देगा। जो बिल्डिंग आज से बनाया बिल्डिंग को आने पहुंचाता है, तो क्या करते हैं लोग? चर्च को अगर कोई तोड़फोड़ करते हैं, मंदिर को तोड़फोड़ करते हैं, तो क्या लोग क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? क्या? शरीर उसका मैं बिल्डिंग का बात कर रहा अभी, मैं शरीर का बात नहीं कर रहा है। बिल्डिंग को तोड़फोड़ करेंगे तो पुलिस को बुलाते हैं, क्या हो रहा है? तो ये समझने इतना टाइम लग रहा है, झगड़े होते हैं। ये समझने इतना टाइम लग रहा है, हाँ? ये समझने में इतना टाइम लग रहा है। आज से बनाया हुआ बिल्डिंग को अगर कोई तोड़ने के लिए जा रहा है, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा, चाहे कुछ भी हो, लोग क्या करते हैं? लोग तोड़फोड़ करते हैं, मारते हैं। अभी पिछले 2 दिन पहला इजराइल में सब क्या हो रहा था? 10 दिन से मस्जिद के अंदर कुछ था हुआ, तो उस कारण के लिए यहाँ से बॉम्ब डाला और वहां से बॉम्ब डाला, कई लोग मर गए। नुकसान किसका हुआ? ये इंसान ने बनाया हुआ मंदिर, चाहे बिल्डिंग, चाहे कुछ भी हो, और इंसान अगर तोड़ता है, वो इंसान उसको नुकसान पहुंचाता है। और अभी यहाँ पे अभी पड़ेगा, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को हानि पहुंचाता है तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। हाँ, ये परमेश्वर का मंदिर है ना। गुस्सा आने के बाद जवान बच्चे लोग होते हैं, जब उस समय पे क्या करते हैं? प्लेट से काटते हैं। कौन ने मेरे को गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, तो इसके लिए चीर देते हाथ को। कोई कोई आगे नक्कुल मार के अपने बदन को चीरता है, नुकसान पहुंचाता है। क्या कर रहा है? किया आपने कभी? नहीं पापा, हाँ? आपने किया? किया? नीलू किया? चाचा का बेटा ठीक है, वो अलग बात है, ये हमारे यहाँ की बात करेगा। अभी यहाँ पे अपने बात करेंगे हम लोग। ये बताओ कि ये शरीर को काटने के लिए किसने अधिकार दिया? शैतान किसने अधिकार दिया? शैतान ने। अब यहाँ पे कहते हैं परमेश्वर का मंदिर को अगर कोई भी नष्ट करता है, तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। बेविचारी होते ना, शादी होने के बाद में दूसरा पार्टनर को रखते हैं, वो क्या है? शादी होने से पहला पार्टनर रखते हैं, वो क्या है? क्या है? बोलता है कि सब लोग करते हैं, उधर सब लोग बिल्डिंग से भी खुद ही मारते हैं, तुम मार सकते हो क्या? उधर बुद्धि है, बट वो गलत करने के लिए बुद्धि नहीं है ना? वो गलत करने के लिए हमारे पास बुद्धि नहीं है। अपने आप को, मंदिर को संभालने के लिए हमारे पास बुद्धि नहीं है। परमेश्वर कहता है उसके मंदिर को तुम नष्ट करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नष्ट कर देगा। हालेलुया। करो नष्ट, बिंदास। क्या लग रहा है कलीसिया तुमको छोड़ेगा क्या? नहीं, मेरे को नहीं छोड़ा था, मेरे लोग बुजुर्ग लोग, तो मैं भी तुमको नहीं छोड़ेगा। मैं भी सच बताएगा। स्वीकार करो सच को, नहीं तो फिर हालेलुया करते रहो हर संडे को आके, बदलाव नहीं होएगा। 20 साल भी करते रहो चर्च में आके बैठो, तुम्हारा जीवन बदली नहीं होएगा। 40 साल भी तुम चर्च में आके बैठो, तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। मेरा पापा, मेरा डैडी 65 साल उम्र तक चर्च में जाता था, उसका जीवन में बदली हो गया। 65 साल के बाद वो बैप्टिज्म लिया, उसके जीवन में बदलाव आया। कितना? 65 साल का उम्र बूढ़ा होने के बाद। ये सोचने की बात है। परमेश्वर को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। आज के तारीख में मैं बता रहा हूं ना कि बाहर जो कुछ हो रहा है, इतने बुरा हो रहा है बाहर। आप लोग सुनते रहेगा, न्यूज में देखते रहेगा, आपके घर में अगर फोन करते रहेगा तो बोलेगा अरे आज उनको ऐसा हो गया, आज उनको हो गया, वो रिश्तेदार को कोरोना पकड़ा, वो रिश्तेदार को कोरोना पकड़ा, अरे वो मर गया। आप क्यों टाइम लगा रहे हैं प्रभु के पास आने के लिए? सुनकर क्यों आपके कान को आप बंद कर दिया? क्या आपका हृदय पत्थर बन गया?
क्या आपका हृदय पत्थर बन गया? मेरे पाए मेरे पेट जो भी देख रहे हैं वहां पे मुझे, परमेश्वर आपको चुना है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बोलते हैं ना कि आपको आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर का मंदिर हम है, इस मंदिर को पवित्र बनाना है, पवित्र रखना है। वो यीशु मसीह हमें मदद करेगा, यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं मदद करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का सिवा हमें कोई नहीं मदद करेगा। उसका वचन आप पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। अगर पढ़ने को नहीं आता तो ऑडियो में सुनो, मोबाइल में आज आपको ऑडियो मिल रहा है, उसमें सुनो, आपको पता चलेगा वचन क्या कहता है। वचन आपसे बात करेगा और वचन आपको स्वतंत्र करेगा। आमीन। वचन आपको स्वतंत्र करेगा और वचन आपको बचाएगा। मेरे को काफी चीज बताना है क्या था, समय कमती की वजह से मैं थोड़ा कट किया यहाँ पे, तो प्रभु का धन्यवाद हो। आओ हम सब खड़ा रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ रामा शंदरा रामा खन्ना नामा खंदरा रामा शंदरो खंदरा रिखाना नामा कोरो शंदरे रिखाना नामा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना। मिलकर गाइए। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे
दूसरे का हाथ पकड़ो सबसे। हाँ प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, छूले हर एक बेद को, बाहे को छूले प्रभु यीशु। हाँ पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है पिता, ये सब जन आप में बढ़े पिता। मेरे ये प्रार्थना है पिता परमेश्वर, ये आपके काम आए पिता। हम सब आपके काम आए पिता। आने वाले दिनों में पिता हम सब जन आपका महिमा करे पिता। हर एक जन एक एक आत्मा को लेकर आए पिता परमेश्वर, और आपका सिर्फ आपका स्तुति प्रशंसा। धन्यवाद देते आज हमारे बीच में जो नए बहन लोग आए पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम नहीं जानते उनके पास क्या समस्या है प्रभु, आप जानते पिता, आप देख रहे पिता परमेश्वर। वो बहन आज यहाँ से जब जाएगी पिता, वो खाली हाथ ना जाए, वो आपको लेकर जाए यहाँ से, आपके आशीष को लेकर जाए। आप पिता अगर उनके जीवन में कोई समस्या, वो भी समस्या दूर हो गया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते पिता। मैं नहीं जानता हूँ यहाँ पे कौन किस तरीका से तकलीफ में, पर इतना मैं जानता हूँ पिता, सिर्फ हर एक बात को आपके हाथ में देना है पिता। हर एक बात को मैं आपके हाथ में देता हूँ पिता, हर एक बात को पिता परमेश्वर। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हर एक को जवाब दिया। धन्यवाद पिता, चंगाई दिया प्रभु। धन्यवाद पिता, उनके काम हो गया। धन्यवाद, जिसको काम नहीं है पिता, उसको काम मिल गया, उसके लिए धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, उनके घर में जो भी बीमार है इंडिया में, वो पिता वो भी चंगा हो गया। धन्यवाद। राज के मम्मी पिता परमेश्वर चंगे हो गए। धन्यवाद देते, बाबू भाई को चंगाई दिया। धन्यवाद। हाँ पिता धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के लिए सब जन जोरदार ताली बजाएं।